एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय श्री इंद्रजीत शर्मा जी। श्री इंद्रजीत शर्मा जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी दे कीरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी इंद्रजीत शर्मा जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी दे भोग 24 नवंबर दिन मंगलवार प्राचीन शिवालय मंदिर नेड़े सिविल हॉस्पिटल नकोदर विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अते सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। इंद्रजीत शर्मा जी अपने पिछे अपने परिवार विच श्रीमती शांता रानी धर्मपत्नी, कपिल शर्मा सविता शर्मा पुतनु, पूनम वरिंदर शर्मा यूके बेटी दामाद, रजनी विपन शर्मा जर्मन बेटी दामाद, जगदीश शर्मा राज रानी भरा भरजाई, परशोत्तम शर्मा दर्शना रानी भरा भरजाई, रमेश बबू अनुराधा भरा भरजाई अते समूह परिवार नूं सदमे विच छोड़ा दे गई। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। कहते कबीरा राम न जामुख तासो धूल भरी भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि। इंद्र कुमार शर्मा जी के निधनों प्रांत पर उपस्थित हुए हैं इंद्रजीत शर्मा जी के निधन प्रांत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परम पिता परमात्मा, ये जो आत्मा हम सभी को बिछोड़ा देकर आपके चरणों के पास आई है, आप इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और हम सभी को ये दुख जो इनके परिवार पर और इस समाज पर पड़ा है इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देवियों सज्जनों, इस संसार में मृत्यु सत्य है। ग्रंथों में कहा गया है कि सत्य क्या है? सत्य वही होता है जो अटल है, जो टल नहीं सकता। जिस प्रकार जो हमारी मृत्यु है ये अटल है, ये एक दिन निश्चित आएगी। इसलिए मृत्यु सच है और जीवन ये असत्य है। एक ना एक दिन हमारे जो शरीर है ये अनित्य है, ये संसार है ये अनित्य है, ये सब खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा। और मृत्यु और ये जो हमारी आत्मा है ये सच है, ये होकर ही रहेगी। इसलिए ये अवश्यम भावी यानी जो होना ही है। तो ज्ञान की बात यही है कि जो होना ही है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। लेकिन इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ये माया, संसार को ही माया कहा गया है। इसलिए हम संसार में रहते हैं, हम एक दूसरे से हमारी जरूरत है, इसलिए हमें दुख भी होता है। गोविंद हरि कहत कबीरा राम न जामुख तामुख धूल भरी भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि। बोल सिया श्री रामचंद्र महाराज की जय। इंद्र कुमार शर्मा जी के निधनों प्रांत पर उपस्थित हुए हैं इंद्रजीत शर्मा जी के निधन प्रांत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परम पिता परमात्मा, ये जो आत्मा हम सभी को बिछोड़ा देकर आपके चरणों के पास आई है, आप इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और हम सभी को ये दुख जो इनके परिवार पर और इस समाज पर पड़ा है इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देवियों सज्जनों, इस संसार में मृत्यु सत्य है।
ग्रंथों में कहा गया है कि सच क्या है। सच वही होता है जो अटल है, जो टल नहीं सकता। जिस प्रकार जो हमारी मृत्यु है ये अटल है, ये एक दिन निश्चित आएगी। इसलिए मृत्यु सच है और जीवन ये असत्य है। एक ना एक दिन हमारे जो शरीर है ये अनित्य है, ये संसार है ये अनित्य है, ये सब खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा। और मृत्यु और ये जो हमारी आत्मा है ये सच है, ये होकर ही रहेगी। इसलिए ये अवश्यम भावी यानी जो होना ही है। तो ज्ञान की बात यही है कि जो होना ही है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। लेकिन इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ये माया, संसार को ही माया कहा गया है। इसलिए हम संसार में रहते हैं, हम एक दूसरे से हमारी जरूरत है, इसलिए हमें दुख भी होता है। यदि संसार में रहना है तो संबंध भी बनाना आवश्यक है, लेकिन सच को टाल नहीं सकते। हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम जितने भी आखिर संसार में संबंध बनाते जाते हैं, सुख के साधन बनाते हैं, लेकिन सुख हमको फिर भी प्राप्त नहीं होता। हम सच से भागना चाहते हैं, लेकिन सत्य फिर हमारे सामने आ जाता है। हम जितना सत्य से दूर होना चाहते हैं, सत्य से दूर होना चाहते हैं, सत्य उतना ही प्रखर होकर हमारे सामने आ जाता है। इस संसार में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए। राजा हरिश्चंद्र जी, उनके बराबर सत्यवादी संसार में कोई नहीं हुआ। सारी जिंदगी उन्होंने हवन पूजन इत्यादि धर्म के कार्य करके भगवान को प्रसन्न किया। अंत समय जब उनका निकट आ गया तो परमात्मा भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। विश्वामित्र भगवान ने विश्वामित्र के मन में ये विचार डाला कि आप जाकर हरिश्चंद्र की परीक्षा लें कि वाकई ये सच्चा है कि नहीं है। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के द्वारा राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में जाकर उनसे ये संकल्प ले लिया कि महाराज आप संकल्प करें कि आपने वे दान में दे दिया है। हरिश्चंद्र जी ने चक्रवर्ती सम्राट थे, सप्तद्वीपवती ये पृथ्वी होती थी, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य उनके पास था। उन्होंने संकल्प के द्वारा अपनी सारी पृथ्वी भगवान मुनि जी को समर्पित कर दी, संकल्प कर दिया। जब सुबह जागे तो कुछ समय बाद विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आ गए, सामने आ गए और उन्होंने कहा कि महाराज आपको ज्ञात है कि आपने सपने में मुझे अपना सारा साम्राज्य दे दिया है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तो विश्वामित्र जी ने सारी उनसे पृथ्वी ले ली और उनको वनवास दे दिया कि आप अपना राज्य छोड़कर चले जाएं। तो कहा जाता है ये सारी पृथ्वी में काशी नगरी ऐसी है कि जो शिव जी के त्रिशूल के ऊपर स्थित है, यानी पृथ्वी में हम उसको नहीं गिनते। इसलिए महाराज हरिश्चंद्र ने काशी में जाकर वास लिया। विश्वामित्र जी कहने लगे कि जो दान है वह खाली हाथ नहीं दिया जाता, क्योंकि तुमने पहले ही मुझे सब कुछ दे दिया है, अब दक्षिणा में क्या दोगे। तो महाराज ने अपनी पत्नी श्याट्या से पूछा, आपकी हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो महाराज हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी श्याट्या को एक ब्राह्मण के घर में दासी के रूप में लगा दिया और वहां से कुछ धन लेकर अपना संकल्प पूरा किया। सिर्फ एक सच के कारण कि मैं सारी जिंदगी मैंने सच बोला, अंत समय में मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ।
हमें लग रहा होगा कि एक ऐसा राजा है जो अपनी पत्नी को दुख दे रहा है, लेकिन देखिए सज्जनों, ये जो गृहस्थी है, जब एक राजा होना कोई आसान बात नहीं होती। जब कोई इंसान एक पदवी पर पहुंच जाता है, चाहे वह पदवी कोई संत की पदवी हो, कोई हमारे शहर का प्रधान हो या एमपी हो, उसकी बहुत अधिक जिम्मेवारी हो जाती है। कथाओं में हमेशा राम अपनी जवान के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर वह समाज को रखते थे। तो वह खुद एक चंडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। चंडाल जो शमशान की रक्षा करता है, चंडाल ने उसको हरिश्चंद्र जी को रख लिया। अभी भी काशी में हरिश्चंद्र नामक घाट है, वहां पर चंडाल ने उनसे कहा कि महाराज कोई भी यहाँ पर टैक्स लगता है वह आप उनसे लें, जो भी सेवा लगती है शमशान घाट में ये लेना आपका कर्तव्य है। अपने ब्राह्मण के घर में सेवा करती है, वह अपने पुत्र की जो लाश है उसको लेकर अपने पति के पास जाती है। कहती है, हरिश्चंद्र कहने लगे, चाहे इस समय जो इस शमशान का मालिक है, चंडाल है, वह नहीं है, मौत सामने आ जाए, लेकिन राजा ऐसे हुआ करते थे जो अपने जवान से पीछे नहीं। यही मेरे पास एक वस्त्र बचा है, उसमें से भी आधी आप ले लो। तो हरिश्चंद्र जी ने अपने पुत्र का संस्कार कर लिया। उसी समय जो गुरु विश्वामित्र थे वहां पर आ गए, कहने लगे, महाराज ये देव प्रेरणा से मैंने आपसे ये पृथ्वी ली थी कि आप कितना सच बोलते हैं। तो महाराज हरिश्चंद्र ऐसे राजा हुए जो साथ शरीर यानी अपने शरीर के साथ में भगवान के पास गए, उसका साथ अवश्य निभाते हैं। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देकर सहारा देते हैं। हम सोचते हैं सत्य मूल सर्वसुकृत सुहाए, वेद पुराण प्रगट मनु गाए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत्य सभी सुकृत यानी कि जितने भी हम पुण्य करते हैं उसके मूल में सच होता है। यदि हम पुण्य का कार्य करते हैं और सच का साथ नहीं देते या सच को स्वीकार नहीं करते तो वे सारा कौशिक रोज महात्मा के पास जाया करता था। महात्मा उसको रोज टाल देते थे। काफी समय बीत गया तो वह कौशिक कहने लगा कि महाराज आप रोज मुझे टाल, इसलिए पक्का मन बना लो, कभी मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ। इसी तरह थोड़ा समय और बीत जाता है, वह पीछे पड़ा रहता है। वह अपने गुरु से महात्मा से लड़ने लगता है कि महाराज बहुत समय हो गया, आप मुझे कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताते, ना ही मुझे अपना शेष स्वीकार कर रहे हैं। महात्मा कहने लगा कि जाओ पहले तुलादार वैश्य से जाकर ज्ञान प्राप्त करके आओ। कौशिक कहने लगा कि महाराज वे तुलादार वैश्य जो बानिया है हमारे मोहल्ले के पास ही रहता है, बताओ उससे मैं ज्ञान की बात कैसे सीख सकता हूँ? मैं ब्राह्मण, उससे मुझे क्या ज्ञान की बात पता लगेगी? लेकिन महात्मा कहते तुम एक बार उसके पास जाओ तो सही। कौशिक ब्राह्मण उस तुलाधार वैश्य के पास चला जाता है। जब उसकी दुकान पे पहुंचता है तो जो उस तुलाधार का काम था वह तोड़ तोड़ कर लोगों को सामान दे रहा था। पूछता कि महाराज, मैं कहता कि महाराज मुझे महात्मा जी ने आपके पास भेजा है कि उस वैश्य के पास जाकर आप ज्ञान सीख कर आएंगे, इसलिए उनको मैं सामान तोड़कर दे रहा हूँ। मैं सामान तोड़ता जाता है, कभी एक भिखारी तुलाधार की दुकान पे आता है। तुलाधार तुरंत एक लाठी उठाता है और उसको भगा देता है और दौड़कर उसके पीछे पीछे जाता है, क्या कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। ये देखकर कौशिक ब्राह्मण को बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि कैसे आदमी के पास मुझे महात्मा जी ने भेज दिया।
ये जो वैश्य, इसको तो मैं समझता था इसको अपनी दुकानदार के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये तो इतना दुष्ट है, ये तो लोगों को लाठियों से मारकर भगा भी देता है। और ऐसे आदमी के पास मुझे महात्मा जी ने भेज दिया। वे मन में पछताना लगा, कहने लगा लगता है मुझे कि महात्मा जी का भी जो दिमाग है थोड़ा फिर गया है। तो फिर जो उसने अपने दुकान में फोटो लगा के रखी थी भगवान की, उसके सामने क्षमा प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। फिर अपने कार्य में वो लग जाता है। जब काफी समय बीत जाता है, ग्राहक भी अपना सामान लेकर चले जाते हैं, तो वह ब्राह्मण से पूछता है कि पूछिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं, कौन सी ज्ञान की बात करना चाहते हैं। तो वो कहने लगा कि हे तुलाधार, मुझे महात्मा ने भेजा है। मैं तो सोचता था कि तुमको कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी क्रियाएं देखी, तुम लाठी लेकर उस जो भिखारी के पीछे भागे। ये जो हमारी आंख है, हम अधिकतर अपना प्रतिबिंब ही बाहर देखते हैं। जैसे हम होते हैं वैसे ही हमको दूसरे लोग दिखाई पड़ते हैं। तुलाधार वैश्य ने कहा कि महाराज, ये जो भिखारी है, आपने देखा कि उसका शरीर कितना बलवान था, वह कुछ कार्य करके भी अपना रोजी रोटी चला सकता है। मैं इसके माता पिता को जानता हूं और ये इतनी छोटी उम्र में इसने भीख मांगनी शुरू कर दी। यदि मैं इसको भीख दे देता तो धीरे धीरे ये मेहनत करना छोड़ देता, इसलिए उसके ऊपर कृपा करने की वजह से मैंने इसको भगाया। कहने का मतलब यह है, यदि हम इसको ज्यादा बढ़ावा दें तो इससे क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है काम करना छोड़ देगा। इसलिए मैंने उसको भगाया कि तू जाकर अपने माता पिता की सेवा कर, कोई काम कर, कहीं पर नौकरी कर कि जिससे तुझको भोजन की प्राप्ति हो। भीख क्यों मांग रहा है? देवियों सज्जनों, इस संसार में भिक्षु दो प्रकार के होते हैं। एक तो भिक्षुक वो होते हैं जो अपना पेट भरने के लिए भिक्षा मांगते हैं, और एक महात्मा बुद्ध के भी भिक्षु हुए। महात्मा बुद्ध जो जन्म से तो राजा थे, लेकिन उन्होंने संसार को त्याग कर भिक्षा मांगना स्वीकार किया। कहने का मतलब वे सन्यासी हो गए। तो हमें देखना चाहिए कि कौन जो जरूरत, कहा गया है कि दान और दया में अंतर होता है। दया हर प्राणी के ऊपर करनी चाहिए, चाहे कोई जानवर हो, चाहे पुरुष हो, गरीब हो, हर इंसान के ऊपर दया करनी चाहिए। लेकिन दया के अंदर हमारा भाव क्या है, इसी को भी देखना जरूरी है कि हमारा भाव क्या है। दया का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे व्यक्ति को निष्क्रिय कर दें, उसको बिठा दें और उसको मुफ्तखोर बना दें, फ्री का खाना वाला बना दें। इसलिए इंसान को देखना चाहिए। तुलाधार ने कहा कि महाराज, मैंने इसको इसीलिए भगाया कि तुम जाकर कुछ काम काज करो। रही बात ज्ञान की, तो मैं पूरे दिन ये जो जब तुला अपना जो बीच में रखता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने मन को भी, जब ये सुई बीच में आती है तो अपने मन को भी स्थिर कर लेता हूँ कि ना इस तरफ झुकाता हूँ ना दूसरी तरफ झुकाता हूँ, ना सुख ना दुख। तो मन मेरा स्थिर हो जाता है, समता में आ जाता है। मैं सभी संसार को एक दृष्टि से देखना शुरू कर देता हूँ। तो देवियों सज्जनों, महात्माओं की अपनी अपनी क्रिया होती है। वे किसी व्यक्ति को किस प्रकार से समझाते हैं, समझना हमारे ऊपर है कि हम कैसे ज्ञान की, हमें किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो, ये हमारे ऊपर होता है। गुरु पुराण में कहा गया है कि ये जो जहाँ पर ज्ञान है, यहाँ पर वर्तमान में इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए। लेकिन हम अधिकतर भूतकाल में या भविष्यकाल में जीना पसंद करते हैं, वर्तमान में हम स्थिर नहीं हो पाते हैं।
मैंने कहा कि हम अपना प्रतिबिंब ही दूसरे आदमी में देखने लगते हैं। इसके बारे में आपको कथा बताऊंगा, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। एक व्यक्ति अपने घर में लकड़ियां काट रहा था, गर्मियों के कर रहा है। जहां पर मैं लकड़ियां काट रहा था वहां पर जाकर तुरंत विचार बनाया कि जरूर ये जो बच्चा भागते हुए अपने घर की ओर गया है, ये मेरी कुड़ाली चोरी कर अपने घर की ओर चला गया। फिर जब भी वह बच्चा तितलियों के पीछे भागता है, खेलता है, तो वह आदमी सोचता है कि देखो कितना दुष्ट है, ये चोर है, इसने मेरी कुल्हाड़ी चोरी कर ली। अब किस प्रकार तितलियों को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा है। कितना मासूम बनता है ये, इसी ने मेरी कुल्हाड़ी चुराई है। रोज मैं यही सोचकर मन को उसको कोसता रहता। अब उससे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसने उसको कुल्हाड़ी उठाते हुए नहीं देखा था। समय बीतता है, जब 4-5 दिन बाद बीत जाते हैं तो क्या देखता है कि जो कुल्हाड़ी उसके लकड़ियों के नीचे पड़ी हुई थी। क्योंकि जब वह पानी पीने के लिए अपने घर के अंदर गया तो वहां पर एक हवा का झोंका आया और हवा के झोंके के साथ ही तो वह बाद में अपने आप को कोसने लगा कि मैं कितना दुष्ट हूं। मैंने इस नादान बच्चे को, मासूम बच्चे को चोर समझ लिया। वह अपने आप को कोसने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरे व्यक्ति के मन में चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन हम उसके बारे में जो विचार बना लेते हैं उसी दृष्टि से उसको देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो संत की दृष्टि है वह समान होनी चाहिए। हर इंसान को समान दृष्टि से उनको देखना चाहिए। ये जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही हमारी जो दृष्टि है वह समान हो सकती है सभी के लिए। हमें जीवन में बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं जिसमें हमें हमारी जो परीक्षा है वह परमात्मा लेके रहते हैं। ये जो ब्रह्म पुराण है इसमें पाप पुण्य का लेखा जोखा ही लिखा है। जिस प्रकार किसी देश की कोई कानून की पुस्तक होती है उसी प्रकार ये ब्रह्म पुराण भी है। क्योंकि इंसान को सबके मात्र निवेदनम कि भगवत की प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, उसमें से सबसे उत्तम जो साधन कहा गया है वह है श्रवणम, की सुनना, ग्रहण करना, कि हम हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी वस्तु जाती है ये शुद्ध होनी चाहिए। श्रवण में कई चीजें आती हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम संसार में क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, पड़ता है क्या हम देखते हैं। हम अपनी आंखों के द्वारा ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। यदि हम अपने आंखों के द्वारा कोई ऐसे दृश्य देखते हैं, कोई झगड़ा हो रहा है, तो हमारे अंदर भी द्वंद्व चलता रहता है और वही चीज हमारे सपने में भी हमको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जो कुछ हम सुनते हैं उसका भी असर हमारे जीवन में पड़ता है, चाहे हम उस झगड़े का हिस्सा नहीं है लेकिन हम सुन रहे हैं। कि श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, उनको याद करना, उसी से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ग्रहण करने की बात करते हैं तो ग्रंथों में कहा गया कि हम क्या ग्रहण करते हैं इसका असर होता है। एक तो हम जो भोजन करते हैं इसका असर होता है। भोजन भी किस शहर से बाहर दूर एक आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम में एक भंडारे का आयोजन था, छोटा सा भंडारा उनको कराना था। तो वे दान लेने के लिए अपने शहर के राजा के पास जाते हैं। वे शाम को
शाम का समय हो गया। राजा कहने लगा कि महाराज शाम का समय है, आप आज रात मेरे घर में ही रुक जाएं, सुबह आप दान लेकर चले जाना। तो वह महात्मा राजा के घर में रुक गए। जब भोजन करके वे रात को सोने लगे तो क्या देखते हैं कि रात में उनको बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। वे घबरा गए, ये क्या हो रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है, कोई कहीं पर चोरी कर रहा है, ऐसे सपने महात्मा को आने लगे। पूरी रात उनको नींद नहीं आई। सुबह वह जल्दी उठकर उन्होंने अपना जो थैला था उठाया, जो सामान वहां पर बिखरा पड़ा था उसको उठाकर थैले में रखा और अपने आश्रम की ओर चले गए। आश्रम में जाकर उनका मन विचलित हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने राजा के घर में खाया था वह पच नहीं रहा था। तो उन्होंने औषधि वगैरह लेकर जो कुछ खाया था उन्होंने उसको अपने शरीर से निकाला, उल्टी करके या किसी भी प्रकार से जो राजा का अन्न उनके शरीर से बाहर आ गया तो उनको कुछ शांति प्राप्त हुई। तो महाराज शांति जब प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने थैले में देखा। वे क्या देखते हैं कि थैले में रानी का हार पड़ा है। इधर उस राजा के महल में हाहाकार मच गया, क्योंकि रानी का जो नौलखा हार था वह चोरी हो गया था। राजा ने सभी नौकरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और सभी की क्लास लगा दी कि बताओ तुम में से किसने रानी का हार चोरी किया है, क्योंकि ये स्वाभाविक चोरी नहीं की है। इतने में महात्मा अपने आश्रम से फिर राजा के घर में आ जाते हैं। कहते हैं महाराज बताइए कि क्या हुआ। तो राजा कहता है कि महात्मा जी क्या बताऊं आपसे, कल रात को रानी का हार चोरी हो गया, इसीलिए मैंने सभी को खड़ा किया है। फिर पूछ रहा हूं बताओ तुम में से किसने रानी का हार चोरी किया है। महात्मा कहने लगे मैं तुमको बता सकता हूं कि इनमें से किसने रानी का हार चोरी किया है, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे राज्य में हार को चोरी करने की क्या सजा है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसको वह सजा अवश्य दोगे। राजा कहने लगा कि महाराज हमारे राज्य में ये विधान है कि यदि चोरी पकड़ हो जाए और माल बरामद हो जाए तो उसको हम 20 कोड़े लगाते हैं। महात्मा कहने लगे कि वादा करो कि जो भी चोर होगा तुम उसके 20 कोड़े अवश्य लगाओगे। राजा कहने लगा हाँ महात्मा जी अवश्य। तो महात्मा कहने लगे कि महाराज रानी का जो हार है वे मेरे ही पास है, इसलिए तुम अब अपने वादे से मुकरना मत। तुमने जो कहा है वे सजा तुमको देनी पड़ेगी। राजा कहने लगा महाराज ये कैसे हो सकता है, आप महात्मा हैं, आप चोरी कैसे कर सकते हैं। यदि गलती से आप हार ले भी गए लेकिन फिर भी मैं आपको सजा नहीं दे सकता। महात्मा कहने लगे नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम मुझको सजा अवश्य दोगे। राजा कहने लगा कि ठीक है महाराज आप इतना कहते तो मैं आपको सजा दे देता हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि ये कैसे हो गया कि आप हार उठा के चले गए। महात्मा कहने लगा कि राजन पहले तुम बताओ तुमने रात को जो मुझे भोजन कराया था कि भोजन में कहाँ से आया था। राजा कहने लगा महाराज हमारे क्षेत्र का जो सुनार है कुछ भी चुराते हैं मैं उसके पास जमा करा देता है। तो मैंने वो जो अन्न जो उन्होंने चोरों ने चुराया था वही अन्न, उसी अन्न से उस रात को हमने भोजन बनाया था और वही स्वभाव के अंदर आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ वो अन्न और वैसा हो मन। जिस प्रकार का हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। इसलिए अन्न की शुद्धता परम आवश्यक है। वह अन्न कहाँ से आ रहा है उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो इंद्रजीत शर्मा जी
उन्होंने अपने जीवन में 26 साल तक समरा जी के यहाँ दफ्तर में कार्य किया। इतने समय तक किसी एक जगह पर टिककर काम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। नकोदर वासियों के लिए तो शर्मा साहब ही हमारे समरा साहब थे। किसी को भी कोई कार्य होता था वे शर्मा जी से ही जाकर मिलते थे। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को, इनके परिवार को और शहरवासियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। अब हम श्री केशव देव जी को मैं किरणदीप देव जी को कहूँगा कि आप मुक्ति दे सागर श्री गरुड़ प्राण जी की हाजरी दे विच 71 अज की यह शोकमय सभा दे विच 71 भैनों ते भराओ, अज आपां सारे ही अपने बहुत सत्कारयोग स्वर्गवासी पंडित श्री इंद्रजीत जी शर्मा जी की रस्म पगड़ी ते जिथे परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते आए हैं, उथे उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते भी आए। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी दी शख्सियत दे करनी सत्कारयोग इंद्रजीत जी शर्मा का जीवनी, उन्होंने अपने जीवन दे विच जिथे अपने परिवार का बहुत खूबसूरती नाल निर्वाह किया, उत्थे समाज दे विच राजनैतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, समाजी तौर पर भी अपना जीवन समाज नूं अर्पित किया। उन्होंने परिवार की फुलवाड़ी दे विच मेरा पुत्र समान बेटा कपिल शर्मा जी, पुत्र वधू सविता शर्मा और पोत्री दीक्षा, और दोनों बेटियां पूनम जो इंग्लैंड दे विच बहुत अपना जीवन निर्वाह और परिवार दे विच बड़ियां खुशियां नाल अपना जीवन निर्वाह करती है, तो दूसरी बेटी रंजीत जो जर्मन दे विच दास परिवार का ही मैंबर है, क्योंकि जिथे साडे परिवार आ उत्थे असीं लागो लागी ही सारा जीवन, सारे परिवार ने बहुत बड़ा परिवार आ। स्वर्गवासी लाला भगत राम जी शर्मा, उन्होंने सारे बेटे सारे जिथे जानू आ तो उत्थे दुख सुख दे विच भी पूरा विचरदे हैं। मैनू याद आ कि मेरिया सत्कारयोग बेटियां जब पढ़दियां सी ते उस वेले कॉलेज दे विच भी ये अपनी बड़ी अच्छी पोजीशन दे विच पास होंदियां। ते सानू जदों पता लगदा सी ते परिवार दे विच लागे छागे हुंदे सी ते बड़ा ही मान प्राप्त हुंदा सी। तो जे मैं अपने बड़े वीर इंद्रजीत शर्मा जी की जीवनी बारे बोलने लगा तो शायद बहुत लंबा समा लग जाएगा कि तुहाडा अज की इस दुख की घड़ी दे विच
ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਗੂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਔਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਔਰ ਹਰ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਹੋਏ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਨੀ ਕੋਲੀ पंडित जी आज की शोक सभा उपस्थित सारे भैनों भराओ बजुर्गो, अज असी सारे अपने रंगले साथी जिन्होंने बड़ी देर जिदा समरा साहब ने रहनुमाई की नकोदर हल्के की, जे मैं कहा तो नकोदर शहर की रहनुमाई इंदरजीत शर्मा ही ने की। जे नकोदर शहर के सौखा या दुखा वो इंदरजीत शर्मा जी को पता होंगे। समरा साहब ने आना, सानू इनफॉर्मेशन होनी, असी हर के सुख दुख की सांझ करनी। बहुत वधिया इंसान जी, मेरा बड़ा नेड़ता रही नाल, कोई समझ लो 18-20 साल जिन्नी देर जे 26 साल इन्होंने उत्थे सर्विस की है। सानू भी समरा साहब में जुड़े कोई 92-94 के जुड़े हैं। एक इहो जिहा इंसान जे कोई दिन त्यौहार होना तो सब नूं पहला इन्हां दा टैलीफोन आना। और
ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ, ਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਲੂਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ੌਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਲੂਮ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ, ਹੇ ਮਹਾਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆਣ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਹਲੀ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਤਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝੋ ਪੂਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਨਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ,
राणा राव ना हो रहे, रंग न तुम फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बने थी। इस दुख की घड़ी दे विच मैं अपने वालों पार्टी वालों भैन शांता कुमारी जी ना, बेटा कपिल जी ना, बेटियां नाल दुख साझा करना उस वाहिगुरु के परमात्मा के भोले शोषण करके महाराज जी के अरदास करना सच्चे पातशाह उस विछड़ी रूह अपने चरणों के स्थान बख्शी, पिछे परिवार में भाणा मनण का बल बख्शी, वो कृपा करी वाहिगुरु के परिवार हमेशा हसता वसता रहे। प्रदेश जिहड़ियां बेटियां गईयां ने, कई बार मैं गल करदा आप सारे अपने बच्चों को यही सोचते हैं +2 की बड़ा हो प्रदेश चल जाए, बच्चा प्रदेश बेटी चल जाए। जे किसी के 2 जी है, 2 बच्चे ने, वो भी चाहता बच्चे विदेश जाके सेट हो जाए। अक्सर ये गल होती है जो अंत वेला आता बंदे का, अज बेटियां का होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने बच्चों को अपने हथी पालिया होंगे, पलोसिया होंगे, पढ़ाया होंगे, लाड प्यार दिता होंगे, अंत के वेले वो मुँह भी ना देख सकन, फिर प्रदेश एक शराब दिया करता है। बच्चा बंदा अपनी जिंदगी दे सारी जिहड़ी कमाई है वो बच्चों के खाते लाता है, पर अफसोस होता है जो बच्चे आ ना सकन। वो बेटियां अज की बीती उन्होंने दिते इंग्लैंड के विच ने, जर्मन के विच ने, उस बाप नूं जिहदी गोदी च लाड मिलाया अज वो आ ना सकन, मुँह ना देख सकन, कितना औखा काम। पर इनके बस नहीं चलता। इस औखी घड़ी दे विच, दुख की घड़ी दे विच मैं अपने वालों शर्मा जी को शरधा के फुल भेंट करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम, जय श्री राम। शोक प्रस्ताव प्राप्त होए हैं जिन्हों ने परिवार के नाल दुख साझा किया। उन्होंने श्री गुरु कला मंच रजिस्टर्ड तो प्रधान श्री सुरेश पराशर जी, श्री कृष्णा गौशाला रजिस्टर्ड तो प्रधान श्री राजकुमार शर्मा जी, टगोर मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल नकोदर तो प्रेजिडेंट मनमोहन शर्मा जी, PWD वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड के प्रधान श्री राजेश कुमार तिवाड़ी जी, श्री जगदम्बे धाम देवी तलाब मंदिर नकोदर के चेयरमैन श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, मेरी छोटी भैन मोनिका काउंसलर बलदेव बब्बू समाज सेवक जी और अमृतपाल सिंह टक्कर चेयरमैन अरोड़ा वंश नकोदर, शमशान भूमि सुधार सभा कुलदीप रायपुरी, सुरेश नैयर प्रधान जी और समूह सदस्य, एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल श्री हेमंत शर्मा जी, इन्हां सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ चौधरी दर्शन सिंह जी भी इतने विराजमान, उन्होंने भी 2 मिनट वास्ते परिवार वालों दास को मैं आके भी अपने शरधा के फुल भेंट करना चाहते पंडित जी को। गुरमुख जन सुधार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाई सच्चा पिंड मलिया। गरुड़ महाराज जी की मौजूदगी के जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं अगर उन्होंने
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਜੀ ਧੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ एक ही गल आखांगा कि आए थे संसार में जो चले गए, नाम उन्हीं का रहा जो किसी के लिए कुछ कर गए। उन्हां ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਦਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। शोक प्रस्ताव श्री हंसराज जी हंस, मैंबर पार्लीमेंट दिल्ली और सरपरस्त डेरा बाबा लाल बादशाह जी, उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव प्राप्त होया। मैं परिवार वालों धन्यवादी हाँ। तो हुण मैं आखिर दे विच सत्कारयोग श्री किशन कुमार जी खट्टर, एडवोकेट नकोदर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू, उन्होंने बेनती कराँगा कि शर्मा जी के चरणों श्रद्धा के फुल भेंट कर श्री के खट्टर। शंकर जी के चरणों के जुड़ बैठे बहुत ही सत्कारयोग भैनों भरावों, अज आप उस महान शख्सियत श्री इंद्रजीत शर्मा, जो दिवाली वाले दिन परमात्मा के चरणों में आखिरी श्वास पूरे करते हुए लीन हो गए। तो सियाणियां का कथन है कि जीना झूठ ते मरना सच। जे गल करिए जीवनी की, तो मैं समझदा कि बचपन तो लग के उस महान शख्सियत को देखिया। पुरानियां गल्लां करिए तो सब्जी मंडी दे विच स्वर्गवासी श्री भगत राम जी शर्मा, उन्होंने आड़त का काम करना, तो साडे पिता जी की उत्थे हलवाई की दुकान होनी। दास ने भी गरीबी के वक्त दे विच उत्थे काम किया और उन्होंने सब तो वड्डे पुत्र साडे महात्मा जी, जिन्हों ने परमात्मा वालों गुरु का नाम जपना सी, सेवा करनी थी, साडे राम जी महात्मा जी। उस तो बाद साडे इंद्रजीत शर्मा जी, बहुत सारे शख्सियतों इलाका निवासियों को अज तक शायद ये नहीं पता होना कि वो फौज के भी उन्होंने बहुत अच्छा सर्विस की। तो साडे परशोत्तम जी, मैं समझदा कि अभी हम उम्र ही हैं। उस तो बाद छोटा जी रजिंदर पप्पू, असीं प्यार दे नाल कहंदे हुंदे सी। परमात्मा ने खैर किस्मत दे रंगा भली जवानी दे विच ही, छोटी उम्र दे विच ही परमात्मा के चरणों में पूरी उम्र ही इन्नी रब वालों लिखी सी, वो 60 वजी। छोटा जी साडा बब्बू। तो जे गल करिए इस परिवार की फलवाड़ी की, तो
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਭਲੇਮਾਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਗੁਰਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਦ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾੜਿਆ। ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਨੇਗੀ ਜੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਦਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਗੂੜਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 94 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਕੋਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। 42 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ 43 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ 5-7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਗਲੇ ਦਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਗਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਓ। ਤੋ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਭਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਜੰਮਣੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਜੋ ਖੂਬੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, जय श्री राम, जय श्री राम। स्टेज आके सामने इत्या भगवान वाचा इत्याख्यातं त्यातार्च ज्ञातार्च सर्वमोदयिकं दशाभ्यंतरे चित्तां सर्वपापे प्रमुच्यते। श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे भगवान श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे तार्च, इस प्रकार मैंने और दैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरना सोच में 10 रंग के अंदर इसको सुनकर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है। वो श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होता है सुनो वीर हनुमान राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता। बिल्ले परसों भाजी को आवाज मार हाँ भाई महाराज को बुला लो।
परमेश्वर पसंद पाया वह ब्रह्म